जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम पुरानी बस्ती थाने के सामने में मौजूद है, जहां पर मेरे पीछे एक गाड़ी आप देख सकते हैं। आप इस गाड़ी को देखिए, ये गाड़ी छत्तीसगढ़ शासन की गाड़ी है, जिस पर एक व्यक्ति रोशन कुर्रे इस गाड़ी में आता है और अचानक से किसी की जमीन का बाउंड्री वॉल तोड़ने लगता है। मामला कुछ ऐसा है कि ये जो जमीन है जिसे तोड़ा गया है, आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि कितने बुरी तरीके से इस व्यक्ति की जमीन को, इसकी बाउंड्री वॉल को यहाँ पर तोड़ा गया है। मामला ऐसा है कि ये जमीन किसी व्यक्ति के नाम पर है, लेकिन इसके दो मालिकाना हक निकल रहे हैं, जिसको लेकर के ये जमीन थोड़ी सी विवाद में इस वक्त आती है। लेकिन आज संडे को अचानक से रोशन कुर्रे नामक एक व्यक्ति इस गाड़ी में वहां तक आता है और वो ये बोलता है कि उसे अथॉरिटी है कि वो ये जमीन तोड़ सकता है। उसने यहाँ पर कुछ मिनिस्टर्स के भी नाम यहाँ पर लिए हैं, जिसमें से वो किसी एक स्वास्थ्य मंत्री का भी नाम यहाँ पर लेता है और कहता है कि उसे अधिकार है कि वो इस बाउंड्री वॉल को तोड़ सकता है। बिना किसी नोटिस दिए, बिना किसी को सूचित किए उसने यहाँ पर ये तोड़फोड़ मचाई है। आप इन फुटेज में लगातार उसकी दबंगई को देख सकते हैं। मामला इस वक्त पुरानी बस्ती थाने में आया हुआ है, जहाँ पर हम पीड़ित से बात करने की कोशिश करते हैं, पीड़ित का भी पक्ष आपको सुनाना करते हैं और वहीं पर रोशन कुर्रे से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। मेरे बाउंड्री वॉल को उसने तोड़वा दिया और सरकारी गाड़ी में रोशन कुर्रे, हाँ नहीं, वो सरकारी आदमी नहीं था और नाम है रोशन कुर्रे और उसके साथी लोग 8-10 लोग और थे। वो दीवार को पूरा तोड़ दिए जेसीबी के द्वारा तोड़ना शुरू कर दिया। हाँ सर एक व्यक्ति है जिन्होंने रोशन कुर्रे नाम के, है ना, उन्होंने हमारा जो बाउंड्री वॉल है वलसाड तालाब के सामने, है ना, उन्होंने आके ये पीछे एक गाड़ी है आपके पीछे व्हाइट कलर की, छत्तीसगढ़ शासन जो गवर्नमेंट अधिकारी लोग चलाते हैं, लेकिन उनके द्वारा नहीं चलाया जाता है और ये अपने प्राइवेट यूज़ के लिए ये गाड़ी चलाकर हमारे यानी बाउंड्री वॉल को यानी तोड़ दिया है। इन्होंने जेसीबी लेकर आ गए हैं और जेसीबी लेकर हमारे प्लॉट को पूरा यानी ध्वस्त कर दिया, पूरा विनाश कर दिया उन्होंने। रोशन कुर्रे सर, मैं मेरा पिताजी का नाम राम कुमार सोनकर है। हाँ, मैं उनका पुत्र हूँ, महेंद्र कुमार सोनकर। आज घटना हुआ तालाब के बाजू में जो जमीन थी सोनकरों की, मत्स्य तालाब में। अब इसमें ऐसा है मैडम कि जो जमीन की रजिस्ट्री हुई है वो जमीन का कोई अता पता नहीं है और जो जमीन मालिक है वहाँ पर नंबर लिखा हुआ है तीनों का, जिसको बिना पूछे एक गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में आए, सायरन बजाते हुए जेसीबी लेकर के एक्सकवेटर मशीन के साथ, और कुर्रे जो फर्जी रजिस्ट्री कराया है अपना रोशन लाल कुर्रे, वो जमीन में घुसा, सायरन बजाते हुए लोगों को डराया धमकाया और उसके बाद जमीन को तोड़ दिया गया। जब हम लोग आए तो कोई जायसवाल जी, मिनिस्टर और भी बहुत सारे लोगों का नाम लेने लगा, कोई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद अब थाने आए हैं अपन, और ज़मीन जो रजिस्ट्री किया है वो रहता है यहाँ का नहीं है, कोई गुजरात का है। ज़मीन सोनकरों की है और वो मोमेडियन है। फिर मोमेडियन बोलता है कि मैं हिंदू हूँ, तो ऑलरेडी वो ज़मीन में उसका कोई अधिकार नहीं है। शायद ज़मीन कहीं हो, हमको मालूम नहीं, लेकिन जो ज़मीन कबट कैंपस था उसको तो तोड़ के ये घुसा है अंदर। क्या मसला है आपका? बाउंड्री वॉल को ना वैध तरीके से तोड़ दिया गया है, मतलब बिना अनुमति के। तो क्या बोलते हैं, उसका भरपाई तुरंत किया जाए। बाउंड्री वॉल तोड़ने से पहले आपको सूचना दिया था? नहीं दिया, फोन पर या कोई चिट्ठी पर? नहीं, कुछ नहीं। एक आदमी पड़ोसी हमको हमारे घर मतलब बताने गया, हमारे आते तक वो पूरा टूट चुका था। सरकारी गाड़ी में सरकारी अधिकारी बनकर जो व्यक्ति आया था, आइए उससे जुड़ते हैं और जानते हैं मामला। सर, सरकारी गाड़ी को आपने इस्तेमाल किया है और सरकारी अधिकारी बनकर के आप वहाँ बाउंड्री तोड़? नहीं मैडम, मैं सरकारी अधिकारी बन के नहीं, मैं रोशन कुर्रे मेरा नाम है। बकायदा रजिस्ट्री पेपर लेके मैं गया था। ये पेपर एक बार यहाँ भी जमा है, 3 दिन पहले भी जमा किया था, कल भी मैं आया था तो पेपर कुछ कम था, वो भी जमा किया हूँ मैंने यहाँ पे एसआई साहब के पास, साहू सर के पास। चाहे तो आप वहाँ पे मंगा सकते हैं पेपर। दूसरा चीज़ है कि मैं 3 दिन पहले, जिस दिन मेरे नाम से इन्होंने लांछन लगाया कि मैं दादागिरी कर रहा हूँ, 9-10 गुंडे लेके आ रहा हूँ, उस दिन भी बाकायदा मैं निवेदन पूर्वक बाकायदा जाके वहाँ पे श्री राम कुमार जी को मैंने फ़ोन किया कि भैया नमस्कार, मैं रोशन कुर्रे बोल रहा हूँ, आपका छोटे भाई का ज़मीन 10 डिसमिल है, उसको मैंने परचेस कर लिया हूँ और उसमें मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ, तो मुझे बाउंड्री वॉल करना है, तो आप आके ताला खोल दीजिए। मैंने यही निवेदन पूर्वक बात किया हूँ।
आप 3 दिन पहले जब थाना आए थे तो आपने यहाँ से परमिशन लिया था? नहीं, मैडम यहाँ पे नहीं आया था, मतलब पहले तो मैं वहाँ पे गया था ना, फिर उसके बाद थाना आया था। जब भी आप थाना आए थे या आज जब आप वहाँ पर गए थे उसे तोड़ने के लिए, तो उसके पहले आपने थाने में सूचना दी थी? मैडम मैं 3 दिन पहले जब आया था, सर हम आज की बात कर रहे हैं, क्या आज आपने वहाँ जाने से पहले थाने में सूचना दी थी? क्या आपके साथ पटवारी था? मैडम मैं लाइन से बताता हूँ ना आपको सारी चीजें, ठीक है। मैंने 3 दिन पहले जब मैं वहाँ पे गया, ठीक है, मैंने रजिस्ट्री का पेपर, सारे पेपर जो लीगल डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल होते हैं, ये लेके राम कुमार जी को अपने उसके हाथ में दिया। उन्होंने सारी चीज़ें चेक किया। उसके बाद उसने खुद अपने जुबान से बोला कि भाई ये तो ज़मीन मेरे भाई ने बेच दिया है, मुझे तो पता भी नहीं चला। ये बात उन्होंने बोला। हम उस दिन भी उस ज़मीन में जो हमारा मालिकाना हक है, जो रोशन कुमार नाम से रजिस्ट्री है, हमने उस दिन भी उस ज़मीन को नापे थे, लेकिन उस दिन हमारे पास सामान नहीं था तो हमने उसको बाउंड्री वाल नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई मेरे भाई को बुलाओ, भरतलाल सोनकर कहाँ है, वो तो मर गया, बोले इस टाइप से बातें हुई थी। तो मैंने बोला भाई वो जिंदा है, जिन्होंने मुझे बेचा है, मैं सामने लेके भी कराया हूँ। उस समय बाकायदा ये अंकल भी थे, राम कुमार जी देवांगन भी थे, उनका बेटा बाद में आया, उनकी वाइफ बाद में आई, ऐसा है ये सारी चीज़ें। तो आज जब आप वहाँ पर गए थे तोड़ने के लिए, वहाँ पर पटवारी ले गए थे आप? नहीं मैडम, मैंने पटवारी लेके नहीं गया था, लेकिन मैंने सारे पेपर यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो लीगल। पटवारी को सूचित क्यों नहीं किया? मैडम मैं जब आवासी जब करवाया हूँ तो आरआई पटवारी तो आवासी करते मैम। मुझे मेरा ये जमीन मतलब दूसरी जमीन है, मैं तो हालांकि मैं और जो भी इसका काम सरकारी गाड़ी का जो इस तरीके से आपने इस्तेमाल किया है, अभी सरकारी गाड़ी तोड़ हो रही है, उसमें कुछ ऐसा इंटेंस नहीं मैम, है ना। मेरा एक ही काम है। और आप पे ये भी आरोप लग रहा है कि आपने किसी मिनिस्टर का नाम लिया? नहीं 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 नहीं, मैं प्रशासनिक की काम करता हूँ। मेरे सारी गाड़ियों में आप यार्ड चलेंगे, मेरे सारे गाड़ी में लगभग 90% गाड़ी में सब प्रशासनिक लिखा है। मतलब आप ये प्रशासन की गाड़ी को, शासन की गाड़ी को लेकर के पर्सनल काम करते हैं? नहीं मैंने पर्सनल काम करते नहीं है मैं भाई। अब गाड़ियाँ मेरी है, मैं मालिक हूँ, तो उतना दूर तो आने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से इसमें कोई आपत्ति तो नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ें अगर अवगत लगता है तो हो सकता है मेरे से चूक हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मेरा पर्सनल और कोई इंटेंस नहीं है, क्योंकि गाड़ी का मालिक मैं हूँ, ऑनर हूँ, तो इतना तो हक है कि अगर मेरे को कहीं जाना है तो मैं जा सकता हूँ। थाने तक आप आए हैं तो क्या यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला? जी थाने तक आप आए हैं तो यहाँ क्या निष्कर्ष निकला? अभी क्या फैसला मैम हुआ? ये बोला है कि मेरे द्वारा जो बाउंड्री तोड़ा गया है ना, उसको बनवा के दे दीजिए बोले। तो मैं थाना प्रभारी ने मुझे बोला सबके सामने, तो मैं उस चीज़ को मैं मान लिया हूँ। मैं खुद उसको मैं करवा के दे दूंगा, मैं एग्री करता हूँ। आप बाउंड्री बना के देंगे? हाँ मैं बाउंड्री बना के दे दूंगा, क्योंकि मेरे को उन्होंने बोला है कि आप सीमांकन करा लीजिए। मैं सीमांकन कराने के लिए मैं आगे काम करता हूँ। इसके आगे हम थाना प्रभारी से जुड़ते हैं और मामले को पूरी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। दो पक्षों में जमीन का मामला है। रोशन कुर्रे और राजकुमार सोनकर के बीच का विवाद है। राजकुमार सोनकर का छोटा भाई भरत कुमार सोनकर है, जो काफ़ी दिन से घर से बाहर रह रहा था, और उनने अपने हिस्से का ज़मीन रोशन कुर्रे को बेचा है। अपने पत्नी के नाम पे ज़मीन ले रखा है। चूँकि रोशन कुर्रे के पास उस ज़मीन की रजिस्ट्री थी, तो उसने बाउंड्री वाल को तोड़ करके उसमें काबिज हो रहे थे। तो इसका विरोध राजकुमार सोनकर के द्वारा किया गया, जिसमें दोनों पक्षों को थाना बुलाया गया है। थाना में रोशन कुर्रे को भी समझाइश दिया गया कि जो मौका स्थल है उसका पटवारी आरआई के माध्यम से सीमांकन बटांकन उचित तरीके से करा करके उसमें बैठे। इस बात पे दोनों पक्ष सहमत हुए हैं, और जो बाउंड्री वाल टूटी है उसको यथास्थिति पुनः करने की जिम्मेदारी रोशन कुमार कुर्रे को दी गई है। प्रशासन की गाड़ी को, शासन की गाड़ी को इस तरीके से इस्तेमाल उन्होंने किया है, तो इस पर शासन की गाड़ी से संबंधित कोई शिकायत मेरे पास नहीं है। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़।